कैसे बुनियाद का हाईवे है, गांव की सड़क कोई ठीक नहीं हुई है। हम जाते हैं गाँव हर साल, प्लान का ये चक्कर है, घर से बाहर निकल रही है, रात को भाग आता है, शाम को 6 बजे ये दिल्ली वाले पिंजरे में छोड़ देते हैं वहाँ पर। और वहाँ कहीं कहीं खेतों में है क्या, पानी नहीं मिल रहा, कहीं कहीं वहाँ बुजुर्ग गए और सब बच्चे नीचे आ गए। तो प्लान वाला जो मुद्दा है ना, मेन मुद्दा है जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट रही है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी रही हो, हाँ। उन्होंने ना मेन क्या किया है, उन्होंने सिटीज़ को बहुत हाइप कर दिया है। आज के टाइम में इंडिया में सिटीज़ बहुत हाइप कर दिया है। अच्छी जॉब सिटी में मिलेगी, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ। अब जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इनका मन ही नहीं कर रहा ग्राउंड रियलिटी में जाके। सारे नेता अपनी जेब में पैसे डाल रहे हैं, जहाँ उनका रूरल जहाँ लगना चाहिए रूरल एरियाज़ में पैसा सिटी एरिया में तो लग जाता है जी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं। 25 तारीख से लगातार एक दिन कोई बड़ा डिसीजन, उससे अगले दिन बड़ा डिसीजन, 3 काम हमने उत्तराखंड में लोगों से आह्वान किया था कि हम 3 काम इस जनवरी के माह में करेंगे। पहला काम, अभी वहाँ निकायों के चुनाव हुए और निकाय के चुनाव में 100% यानी कि 11 में से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीते। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला। 27 तारीख को हमने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प हमने लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समाज, किसी वर्ग का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी समाज का होगा, किसी जाति का होगा, हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 27 जनवरी, इसी माह 27 जनवरी से उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून, जो भारत की जब संविधान बन रहा था उसमें उसका प्रावधान किया गया था। और जैसा भाई रमेश बिदुड़ी जी बता रहे थे, सच में देश की आज़ादी के बाद ये कानून देश के अंदर लागू हो जाना चाहिए था। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। आज यहाँ आने से एक दिन पहले एक बड़ा काम, ऐतिहासिक काम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ हो गया है। और ये राष्ट्रीय खेल लगातार 17 दिन तक चलेंगे और 11 स्थानों पर होंगे। यह भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देवभूमि में 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आने वाले हैं और कोने कोने में जाकर इन खेलों का आयोजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बनी हैं, चाहे वो 4 धाम को जाने वाली हों या हमारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला और आने वाले समय में आदि कैलाश तक की यात्रा, कैलाश मानसरोवर तक के पूरे रास्ते में हम सड़क मार्ग से ही वो यात्रा पूरी कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक एम्स नहीं, 2-2 एम्स वहाँ बन रहे हैं। हमारी हवाई कनेक्टिविटी बन रही है। देहरादून में आज देश के लिए 40 से ज़्यादा उड़ानें देश के प्रमुख शहरों के लिए होती हैं। आप देहरादून का हवाई अड्डा देखिए, पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। और पिथौरागढ़, यहाँ से अगर कोई पिथौरागढ़ के होंगे तो ज़रा हाथ खड़ा कर दीजिए, अगर कोई है तो। चंपावत, पिथौरागढ़ या उसके आसपास के कम लोग हैं तो अब पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी हमने। और कोई अल्मोड़ा के हैं तो अल्मोड़ा के लिए हमने हवाई सेवा शुरू कर दी। हमने चंपावत के लिए हवाई सेवा कर दी, मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी है। हम प्रमुख जितने हमारे शहर हैं, जो भी जहाँ भी पर्यटक आते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, हम वो सब काम कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स से प्रदेश के सभी स्थानों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। एक एम्स हमारा ये ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर
खुरपिया फार्म में, उस पर काम चालू हो गया, जल्दी वो एम्स भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक स्थान के लिए हम हेली सेवा भी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जहाँ 4 धामों का बहुत तेजी से विकास किया है, केदारखंड में केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या मानसखंड हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों को एक नए मानसखंड मंदिर माला मिशन में बनाना हो, या इनके लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों के देश के कोनों से ट्रेनें चलानी हो, ये सब अनेक काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाता हूं, मगर यहाँ गिरिनगर कालका जी में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी प्रवासी पहाड़ियों को संबोधन करने के लिए आ रहे थे, इसलिए कुछ सवाल धामी जी से थे और कुछ सवाल अपने प्रवासी पहाड़ियों से थे, लेकिन धामी जी से समय नहीं मिल पाया। प्रवासियों के विचार देवभूमि के लिए संकलित किए गए। आप कहाँ से हो? उत्तराखंड का। उत्तराखंड कहाँ से? बॉडी गढ़वाल का गाँव। बॉडी गढ़वाल मिली। अच्छा, आज एक धामी जी आया था, तो क्या लगी आपने क्या उत्तराखंड में बदलाव हो रहा? आप बदलाव तो बहुत बढ़िया बदलाव। अब तो हम कुड़ा पड़ हम बंजर गले ले क्या बोलो तब बदलाव का अब बदलाव जब हम जो ना तब हम जो जीवन का तो जो था अब जो उत्तराखंड में कल लगड़ो आप कि बदलाव हो क्या बदलाव होना क्या तरीके से बदलाव नजर मोदी का आना चाहिए, मोदी को ना, मोदी को आना चाहिए ना। लेकिन जो आज जो है जैसे बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में खेल हो रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होना चाहिए, बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारा बच्चों का वो मौका नहीं मिले तो क्या फायदा हुआ खेल खेला? कोई फायदा नहीं। अच्छी बात है, फायदा मिलना चाहिए। खेल अभी जो पता चला है कि हमारे उत्तराखंड में खेल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल होने के बाद भी हमारे बच्चों को जो पहाड़ में रहते हैं बच्चे हमारे, जो खेलों में जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जो बच्चे खेलते हैं, उनको वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि उत्तराखंड की तरफ से। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है आज के टाइम पे मौका नहीं दिया गया, बल्कि बाहर के अपना हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से बच्चे खेल रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, उत्तराखंड के खेलना चाहिए। उत्तराखंड के होना चाहिए ना। आप क्या कहना चाहोगे? भाई इतने कहना चाहते, उत्तराखंड में विकास होने चाहिए। हाँ, बाकी के आपका क्या कहना है जी उत्तराखंड के बारे में? सब सही है, हमारा उत्तराखंड तो सबसे पीछे है, वहाँ तक कुछ पहुँच भी नहीं पाएगा। हमारा उत्तराखंड सबसे पीछे है, वहाँ तक कुछ नहीं पहुँचता है। कह रहे हैं कि वहाँ तक कुछ नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँच पाता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अब हमारे इधर तो थोड़ा पीछे पीछे है, जो भी मिलता होगा विधायक खा जाते हैं, हमारे वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। नहीं, मैं वही बात कर रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बोल रहे थे कि हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, हम इसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाहर दूसरे राज्यों में गेम होते थे, खेल होते थे, आज वो हमारे उत्तराखंड में, हमारी छाती माटी में, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि बाहर के लोग भी वहाँ पे जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब जो नहीं देता है विधायकों पर बात है ना। आगे से तो सब चीज मिल रहा है, 5 साल से राशन पे फ्री मिल रही है, लेकिन वहाँ तक नहीं देते हैं। लेकिन अभी जो पता चला मुझे कि उत्तराखंड में खेल तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे जो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, उसकी बजाय उत्तराखंड की टीमों में 7 जो कबड्डी के जो खिलाड़ी थे, 7 में से 1 उत्तराखंड का रखा, बाकी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की है। क्या ये सही है? वह भी गलत है। क्यों है कि उत्तराखंड से भी होना चाहिए।
विकास हर किसी को होना चाहिए, बिल्कुल एक ही के लिए तो है नहीं। लेकिन पहाड़ की बात हो रही लेकिन है। पहाड़ों का है तो हमारा देखना चाहिए है, हर कोई विधायक को देखना चाहिए। जैसे वोट लेने आते हैं घर घर, वैसे उनको देखने के लिए भी जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। सरकार को हम नहीं बोल सकते, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। अब जब पहुंच नहीं रहा तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे धामी जी बोल रहे थे, क्या वो सारा कुछ सही है हमारे पहाड़? अब धामी जी तो बोल रहे थे, लेकिन उतना कहीं होगा कहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, जिसको मिला होगा वो हाँ बोलेगा, जिसको नहीं मिला होगा हम क्यों बोले हाँ। ये बात आपने बोली कि या तो सबके लिए समान हो तब बोलेगा कोई, बात अलग है। पर किसी को मिला तो वो हाँ ही बोलेगा। जिसको मिला होगा वो 100% हाँ बोलेगा, हमें नहीं मिला तो हम क्यों बोलेंगे हाँ। लेकिन हमें उतने वो भी नहीं है, हम बोले चलो मिलना चाहिए। जैसे वोट लेने के लिए आते हैं वैसे देखने के लिए भी जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज जैसे हमारे प्रवासी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हम अपने खेत खलियानों को चाहे बंजर तो किया हुआ है, बंजर किया हुआ है या फिर किसी को दे रखे हैं? तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने खेतों को किसको दे रखा हुआ है? अभी तो हाल फिलहाल हमारा तो बंजर नहीं है, हमारा तो अभी आबाद है। अब बात की बात ही देखी जाएगी, अब हमारे हिसाब से चलाना चाहिए। अपनी खेती बाड़ी अच्छी होती है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे तो वही है, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अपने एक रोटी खाने कमाने लायक हो जाएंगे, फिर अपने खेती बाड़ी करेंगे। यह बात आपने बढ़िया बोली कि हम प्रवास में आया तो बच्चों का खातिर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए। लेकिन जब वो काबिल हो जाएंगे, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, तो हम वापस अपने पहाड़ों को दोबारा से हरा भरा करना हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। बहुत बढ़िया बात बोली आपन, वाकई मांड पढ़ लो बेटे, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो अपने हम छोड़ेंगे थोड़ा ना, कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ सकता है ना। और हम देने वाले भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि खाने वाले तो आधे खाने देते रास्ते में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें तक नहीं मिलेगा है। हम वैसे देघाट, मैं कैसे देघाट से हूँ, अल्मोड़ा से, ससुराल से पौड़ी से गलत काल की हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ कालका जी में यहीं पर रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हो गए तुम्हारे 9 साल हो गए यहाँ। आपने पहाड़ कब छोड़ा था? 9 साल हो गए अभी। 9 साल पहले आप यहाँ आ गए थे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। ये भी जो है पहले में पहाड़ में, जो पहले का पहाड़ था हमारा, हरा भरा होता था। अब क्या वो हरा भरा पहाड़ रह गया? ना अब तो कुछ सब यहाँ आ गए, क्या रह गए वो। हाँ, क्यों नहीं रहा वो? फिर बंदर पड़ गए खेती बाड़ी ना। बंदर तो बाद की बात, बंदर तो पहले भी थे, जब आप लोग थे तब बंदर तब भी थे, सुअर तब भी थे, लेकिन जो है वहाँ लोग ज्यादा थे देख रेख करने वाले। लेकिन आज जो एक बहाना है कि बंदर है ज्यादा, लेकिन जो है मेन कहानी कुछ और है। कहानी ठीक है, अब है आप आराम है खेती। हमने हाथ से हल लगाए थे, अब ट्रैक्टर लगता है, ट्रैक्टर बांटा है, ट्रैक्टर मानता है। लोग काम नहीं करना चाहते हैं फिर। हाँ, सब ये पब्लिक है यहाँ बस गई। हाँ, सब पब्लिक जो है यहाँ बस गई है। हाँ। तो अब वो जो है पहाड़ की जो काम काज है वो सब भूल चुके हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आराम चाहते हैं। तो इसलिए शायद वो पहाड़ हमारा खत्म हो गया है। कोई नहीं, वो पहाड़ वो पहाड़ हमारा फिर इसीलिए खत्म हो गया। इसीलिए खत्म हो गया। हाँ। तो आप 90 साल के हो, आपने पहाड़ को बहुत करीब से किया, यानी कि ज्यादातर उम्र तो आपकी पहाड़ में ही गुजरी। लेकिन क्या संदेश दोगे अपने पहाड़ियों को कि आज जो हमारे खेत खलियान सब बंजर हो गए? तो आज जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे पहाड़ियों को? उन्होंने गायब करना कि आज जो है क्या संदेश दोगे आप पहाड़ियों के लिए? क्या संदेश देना, हमने पहाड़ों के लिए अपना अच्छा है करो है। सब यहाँ बढ़ गए, अब जो रिटायर हो गए वो गांव गए तो उनने घर अच्छा ही संभाल लिया। हाँ, पहाड़ से हूँ और पहाड़ की बात करता हूँ। अधिकतर जितने भी पहाड़ी लोग मिलते हैं
मेरे ख्याल से आज कुछ हिमाचल से है, कुछ हमारे गढ़वाल कुमाऊं से यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आपने धामी जी को सुना, बहुत सी बातें सुनी। भाई जी आप इस तरफ आ जाइए। तो आपने सुना, क्या आपको लगता है कि आज जो उत्तराखंड में चल रहा है वो बिल्कुल जायज है, सही है? बिल्कुल आपको क्या लगता है, क्या लगता है? देखो जी, पहले तो मैं कहूँगा कि पहाड़ियों देवभूमि की जय हो। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे धामी जी ने आज हमारे श्री रमेश भदौड़ी जी के आके जो बोले है, एक इतना अच्छा मतलब कि धामी जी ने उत्तराखंड को आज पैकेज दिया है, जो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी ने जो आज किया है, जैसे बच्चों को गेम के बारे में या मंदिर के विकास के बारे में या सड़क के बारे में, ऐसी कोई सोच नहीं सकता कि पहाड़ों में आज इतना विकास होगा। लेकिन जो पहाड़ों का आज विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में धामी जी जो कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। मैं मेरे ख्याल से बात कर रहा हूँ पहाड़, मेरे देवभूमि की, पहाड़ की। मैं किसी पार्टी को बड़ा नहीं मान रहा, कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना सपा, ना बसपा, ना उत्तराखंड के क्षेत्रीय दलों की, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए, आप हिमाचल से हैं, तो हिमाचल में बहुत परिवर्तन हुआ है जो कि परमार जी ने किया था। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या आपको हिमाचल के तरीके से लगता है कि उत्तराखंड में बदलाव हुआ है? उत्तराखंड में बदलाव हुआ है और हिमाचल में भी काफ़ी विकास हुआ। मैं हिमाचल से हूँ, मेरा नाम राजेश परमार है और मैं जेपी नड्डा जी हो गए, 2 अनुराग ठाकुर जी हो गए, ये देख लो। और अब दिल्ली में संगठन मंत्री पवन राणा जी हैं। अब ये देख लो, 3 इस क्षेत्र से केंद्र में आते हैं और दिल्ली में आते हैं। तो आज जाके हिमाचल में देखो जो विकास हो रहा है, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, बगला माता, देखो कैसी सुंदर बनी हुई है। और विकास के नाम पे पहाड़ में एक लोग जो स्कूल के बच्चे हैं वो कितनी आगे निकल रहे हैं, कितनी शिक्षा बढ़ रही है, वहाँ की खेल कूद बढ़ रहे हैं। श्री अनुराग ठाकुर जी जो देवभूमि से आकर, आप कहाँ से वैसे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। लेकिन क्या आपको इतना मालूम है, आप कहाँ से वैसे? उत्तराखंड से। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा देव, यहाँ पे आप भी, धामी जी ने बहुत बड़ी बात बोली, भाई साहब प्लीज, कि धामी जी ने बोला कि उत्तराखंड में आज जो है राष्ट्रीय खेल हो रही है, हमारे लिए, पहाड़ियों के लिए गर्व की बात है, ये हमारा सम्मान है, हम ये मानते हैं, हम इसमें नकारेंगे नहीं। लेकिन क्या आपको इतना मालूम है कि जो उत्तराखंड से कबड्डी की टीम मुकर्रर की गई है, उसमें 7 खिलाड़ी में से 1 उत्तराखंडी है, बाकी 6 के 6 बाहर के हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। क्या ये सही है? गलत है। इतना तो हमको आइडिया है नहीं खेल के बारे में, गलत है। लेकिन उत्तराखंड में धामी जी ने बहुत परिवर्तन ला चुके हैं वो, जैसे माने कि क्या कहते हैं वहाँ के। भाई जी मैं आपसे एक बात, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्या आज उत्तराखंडियों को, हो सकता है आप दिल्ली में हो लेकिन आपका चाचा ताऊ का लड़का कोई गांव में होगा, अगर वो खेल में अच्छा है और ऐसा होता है कि आपका अच्छा खासा भाई जो है काबिल है और उसको जो है सरकार अपने उत्तराखंड के टीम में ना रखते हुए बाहर कर देती, दरकिनार कर देती, क्या ये सही है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो गलत है। जैसे जो कोई भी आदमी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई प्लेयर हो, कुछ वो जो जिस काबिलियत है उसको उसका हक मिलना चाहिए। वो आपकी बात सही है, बट हमको इतना ज्ञान है नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो हम पहाड़ी बाहर हैं और हम अंदर की चीजों को नहीं जान पा रहे, पहले पहाड़ी जो प्रवास में। लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ, धामी जी के आने से काफी परिवर्तन हुआ है उधर। इस समय में गिरिनगर कालका जी, यानी कि जब मैं 1982 में दिल्ली आया तो इसी स्थान पे मैंने पढ़ाई लिखाई यहीं से शुरू की। और आज उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है, वो मैं ज्यादातर बात करता हूँ पहाड़ की, यानी थाती और माटी, आपकी और मेरी थाती और माटी। यहाँ पे युवा लोग मिले मुझे, मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि पहाड़ में आपको क्या लगता है। पहली बात तो ये कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। कौन से सन में? 2006। आपका जन्म दिल्ली में हुआ है। आपका? दिल्ली में।
दिल्ली में हुआ, दिल्ली में। आप हो जन्म का कबड्डी वही हमारा नैनीताल में नैनीताल भी वही आपको को जन्म बिनताल भीमताल भी ठीक है। पर हम जाते गाँव हर साल में 3 बार। हाँ, अभी जो बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ बुजुर्ग भी हमारे साथ में खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं और लगभग हमारी उम्र के लोग भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे लोगों का जन्म हुआ, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको पहले और अब के उत्तराखंड में क्या परिवर्तन नजर आता है? जी मेरे जो गांव है ना, वहाँ तो मुश्किल से अभी रोड आई है। पहले तो हमें आधा घंटा ट्रैकिंग करके आना होता था, अब बड़ी मुश्किल से रोड आई है। लाइट का कुछ पता नहीं रहता, घर ना पक्का है। बढ़िया है तो देहरादून ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी सब तो कट ही रही है जिंदगी लोगों की। आपको क्या लगता है? परिवर्तन तो आए, जैसे अभी यूसीसी आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, तो उसने बहुत हद तक चीज़ें बदली हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो अभी पूरे देश के मुकाबले देखा जाए तो यूसीसी में आया है। नहीं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में यूसीसी पहला स्टेट बना है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू किया। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कोई परिवर्तन किस तरीके का है, क्या बदलाव आया है? ना बदलाव तो बहुत आया है उत्तराखंड में। जैसे कि सड़कें ठीक हो गई, पहले तो बहुत पहाड़ थे वहाँ पे, बहुत पैदल चलना पड़ता था, अब सड़कें ठीक हो गई है और फिर डेवलपमेंट भी हुई है वहाँ पे। बस सड़कें भाई साहब वो ठीक हुई है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ का हाईवे है, गांव की सड़क कोई ठीक नहीं हुई है। जो हाईवे कोटद्वार से अच्छा, बद्रीनाथ, आपने भी बोल दिया, हम आपसे भी छोटों ने भी बोल दिया, मैं भी थोड़ा बोल ही रहा हूँ। अब मैं थोड़ा बुजुर्गों से बात करूंगा कि आपने पहाड़ में कैसा बदलाव पाया पहले और अब में? पहले और अब में तो बहुत ज्यादा बदलाव है। क्या बदलाव? मतलब अच्छाई के लिए बोले या बुरा के लिए बोले? अच्छाई के लिए है, रोड आ गई है, हमारे गांव तक रोड है, बिजली है, पानी है, धारों के जो नौरे होते हैं वहाँ से पाइप द्वारा पानी आता है, पूरा सही, बहुत ही बदलाव आया हुआ है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आपने जो है पहाड़ देखा भी है और पहाड़ को हरा भरा खुद किया हुआ है, लेकिन क्या आज वो पहाड़ हरे भरे दिखाई देते हैं? आप हरे भरे उतने तो नहीं है, खैर हरे भरे तो है ही हैं, उतने हरे भरे अब नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने काम करना थोड़ा छोड़ दिया है, बाहर ज़्यादा चले गए हैं लोग। वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं अब गिने चुने लोग रह गए, काफ़ी कम लोग रह गए हैं। हाँ। तो वो भी जो है रह गए हैं। तो पलायन का कारण क्या लगता है आपको? एक तो वहाँ पे सर्विस कम है, नौकरियाँ कम है वहाँ पे, नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। और वहाँ पे भी जो लोकल भी हैं वो भी नौकरी में शहर में चले जाते हैं। नैनीताल चले गया, तो रुद्रपुर चले गए, भीमताल चले गए, इंडस्ट्रियल एरिया है उधर में चले जाते हैं। तो गांव से छोड़ करके ही वहाँ चले जाते हैं, प्रॉपर गांव में नहीं रहते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है? भाई साहब देखो हम जाते हैं गाँव हर साल, प्लान का ये चक्कर है, घर से बाहर निकल रही है, रात को भागा आता है, शाम को 6 बजे ये दिल्ली वाले पिंजरे में छोड़ देते हैं वहाँ पर। और वहाँ कहीं कहीं खेतों में है क्या, पानी नहीं मिल रहा कहीं कहीं, वहाँ बुजुर्ग गए और सब बच्चे नीचे आ गए, कोटद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर। और जो बुजुर्ग गए वो भी बाग खा जा रहे, उनको सब्जी लगाती है, प्याज, गुड़ी आते हैं बंदर और सब ले जाते हैं एक बार में, कैसे कोई रहेगा? आपका क्या मानना है? अभी आपने जो बातें सुनी, आपको क्या लगता है? देखो मेरे को लगता है जो प्लान वाला जो मुद्दा है ना, मेन मुद्दा है जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट रही है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी रही हो, उन्होंने ना मेन क्या किया है, उन्होंने सिटीज़ को बहुत हाइप कर दिया है। आज के टाइम में इंडिया में सिटीज़ बहुत हाइप कर दिया है। अच्छी जॉब सिटी में मिलेगी, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ। अब जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इनका मन ही नहीं कर रहा ग्राउंड रियलिटी में जाके। सारे नेता अपनी जेब में पैसे डाल रहे हैं, जहाँ उनका रूरल जहाँ लगना चाहिए रूरल एरियाज़ में पैसा, सिटी एरिया में तो लग जाता है जी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा मेन सिटीज़ में। उत्तराखंड, यूपी साइड भी आप चले जाओ आज के टाइम में, वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे अच्छे गांव नहीं बने हुए हैं। हालत बदतर है, ना बीजेपी ने काम किया ना कांग्रेस ने काम किया। सब अपने लिए काम करते हैं, अपने पैसे के लिए काम करते हैं। किसकी तो अभी आपको क्या लगता है, कुल मिला के अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के सामने भी एक प्रमाण है। आज अगर उत्तराखंड के अंदर, मेरी छाती और माटी के अंदर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, पहाड़ी होने के नाते। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मैं एक और बात बोलूं आपको, मेयर के चुनाव हुए अभी कुछ टाइम पहले, ऋषिकेश में रात को 1:30 बजे जो है चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। एक मेयर के चुनाव के लिए 1:30 बजे रात को रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा क्या था उसमें? क्या आपने कभी देखा उसके बारे में? कुछ जानते हो?
आप बताओ वाले तो जानते हैं आप उसके बारे में नहीं जानते? उसके बारे में तो नहीं पता है, हाँ जी, उसके बारे में तो नहीं पता 1:30 बजे क्यों आया। हाँ आप लोगों ने नहीं सुना, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप खुद जाने उसके बारे में। ऋषिकेश के मेयर का जो चुनाव था, घर में जाके जरूर सर्च करें, क्योंकि उससे आपको सही और गलत की पहचान अपने आप होगी। मैं आपको कोई गलत और सही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी बात है। दूसरा एक और मुद्दा, बॉबी पवार को शायद आप जानते हैं। अभी सुनो बॉबी पवार, क्या कोई नाम सुना आपने? बॉबी पवार नहीं सुना है? एक मिनट, नहीं मैंने क्योंकि आपका जो ज्यादातर क्रॉस है ना वो गलत जगह जा रहा है। पहाड़ को लेके नहीं नहीं, आप बताओ। बॉबी पवार जो आपको मैं बता, एक मिनट, मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 90 का है, मैं अल्मोड़ी ज़िले में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि पहाड़ में बानर गुण जो भी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज है वो थे, पहले भी थे, अभी भी है, लेकिन उसके बाद पलायन की बात कर रही है। ठीक है, अब ये लोग पहाड़ के लोग यहाँ आके बस जाएंगे, इनके घर बंजर पड़े, वहाँ गुड़ी बांधने नहीं आएगा तो क्या आएगा? नहीं आएगा क्या? पहले भी था, मगर पहले तादाद हमारी ज्यादा थी, इसलिए वो गोणी बांदर सुंगर जो है हमारे घरों के पास नहीं भटकते थे। मैं आपकी इस बात को काट जरूर करूंगा इस बारे के लिए, क्योंकि आपके पक्ष में बोलूंगा। ये एक सच्चाई है, जब हमारे लोग ही वहां नहीं होंगे, हमारे वहां बंजर पड़े हुए हैं, तो जानवर तो हमारे घर के अंदर घुसेगा ही घुसेगा, कोई दो राय नहीं। ये जो पहाड़ में रह रहे हैं ना, पहाड़ों की बात कर रहे हो, तो उन लोगों की कमी नहीं है जो इधर आके गए ना, उन लोगों की प्रॉब्लम है। आप ये चीज़ आपको अच्छी तरह भली भांति पता है। आप उत्तराखंड की तरक्की की बात कर रहे हो, अभी आज की डेट में धामी जी की गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पर जितने भी अतिक्रमण थे, आप यूट्यूब कितने सारे हटे। अभी मैं डायरेक्टली जाऊँ बोल दूंगा, फिर शायद औरों को बुरा लगेगा, समझ हो गया आप। 300 मज़ारा अवैध मज़ारा हटाए गए। अभी लेटेस्ट आप हल्द्वानी का केस समझ सकते हो। एक पहाड़ी है, बुरा मत मानिए, हम यहाँ पे बात सुनो आप। दूसरी बात, वहाँ पर विकास क्या हुआ है आज की डेट में? पहले की रोड में पहले ना हम लोग अपनी गाड़ी से जाते थे 12-12, 14-14 घंटे। आज की डेट में मैं 8 घंटे में अपनी गाड़ी अल्मोड़ी लगा लेता हूँ। ठीक है, कितने हाईवे बने। दूसरी बात क्या है, एयरपोर्ट का सुविधा कर दिया है, और खेल के लिए अभी धामी जी बोल के गई है। नहीं, खेल के लिए बोल के गए हैं, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी भी बड़े शहर से नीचे नहीं लगेगा सर। सर मैं सुनो, आओगे नहीं, मैं आपके बागेश्वर भी गया हूँ, आपके पिथौरागढ़ में भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ, ऐसा नहीं है, और चमोली भी गया हूँ। और जब कुछ पहाड़ी युवाओं ने पहाड़ की सच्चाई को बयां करना शुरू किया, तो वीडियो को बीच में ही रुकवा दिया गया। और रुकवाने वाले कौन थे? हमारे उत्तराखंडी पहाड़ियों में से ही कुछ लोगों ने शिकायत करी, और एक गैर उत्तराखंडी ने इस वीडियो को रुकवाया, जबकि पूरे पहाड़ियों ने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, और 200 पहाड़ियों के बीच में एक गैर उत्तराखंडी हमारी बातों को रोकने में सफल हुआ। तो ये हमें सोचना होगा कि हम हैं कहाँ? हम पार्टीवाद में हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ झंडे डंडों को बोकने का काम कर रहे हैं, वहीं तक सीमित है। इस विचार विमर्श में आपको क्या लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि आपकी राय भी पता चल सके।